friends, welcome to मैथमेट्रिक क्लासेस। माय नेम इज़ रवि मिश्रा और आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे क्लास 10th के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, दोनों में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या हैं और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक क्वेश्चन मैंने दिया जिसे प्रूव करना है। 1/sec a माइनस 10a माइनस 1/cos a इज इक्वल टू 1/cos a माइनस में 1/sec a प्लस 10a। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया। लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है 1/sec a माइनस 10a, इसको मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया sec a प्लस 10a से, और सेम sec a प्लस 10a से मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया, जिससे कि यह पार्ट बैलेंस्ड रहे। रेस्ट पार्ट को मैंने वैसे ही राइट डाउन किया 1/cos a माइनस करके। फिर आप देख सकते हो sec a प्लस 10a इंटू 1 करोगे sec a प्लस 10a ही आएगा। नीचे वाला पार्ट a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, दैट मीन्स कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a। और 1/cos a को हम लिख सकते हैं sec a। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ कि sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a की वैल्यू 1 होगी या फिर 1/cos a की वैल्यू sec a होगी, तो ये जितनी भी बातें हैं मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री करके यह पार्ट मैंने बनाए हैं, तो वहाँ पर मैंने इनको डिस्कस कर दिया है। तो जिन्होंने वह पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट को पहले देख लें, जिससे कि उन्हें यह लेक्चर और अच्छे से समझ में आए। उस पार्ट को देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट उन पार्ट्स को फिर देख पाओगे। तो बात करते हैं फिर नेक्स्ट इसमें। तो यहाँ से हमें जब ये पार्ट 1 हो जाएगा तो ऊपर सिर्फ मिलेगा sec a प्लस 10a और माइनस में sec a, तो sec a से sec a यहाँ से कैंसिल आउट होगा और सिर्फ बचेगा tan a। तो इसको मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ से मान लिया। फिर आप इसी तरीके से राइट हैंड साइड को मैं लूँगा, तो आप देखो यहाँ से कि 1/cos a जो था मैंने उसे वैसे ही लिख दिया, माइनस में 1/sec a प्लस tan a, ऊपर नीचे मैंने sec a माइनस tan a से मल्टीप्लाई किया, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec a माइनस tan a से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि यह पार्ट पूरा बैलेंस्ड रहे। फिर 1/cos a को वी कैन राइट sec a एंड sec a माइनस tan a जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो sec a माइनस tan a ही रहेगा। सेम तरीके से sec a प्लस tan a इंटू sec a माइनस tan a प्लस बी इंटू a माइनस बी होकर के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे, दैट मीन्स sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a होगा, जो कि एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली हमारे पास बचेगा sec a माइनस जो है अंदर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा माइनस sec a प्लस tan a, तो sec a से sec a कैंसिल आउट, सिर्फ बचेगा tan a। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। तो आई थिंक आप यहाँ तक की बातें अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है, इफ sin a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, then you have to find the value of tan a plus cot b in first part of this question and second part is sec a minus cosec b। इन दोनों पार्ट की वैल्यू हमें बतानी है with the help of given condition। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि sin a प्लस बी की वैल्यू अगर 1 है, दैट मीन्स कि मैं 1 की जगह पे sin 90 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से अगर कंपेयर करें तो हम पाएंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कभी भी साइन को साइन से कट मत करना, ये अप्रोच गलत होती है, क्योंकि साइन यहाँ पे ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ आप ऑपरेटर्स को कंपेयर कर सकते हो, दैट मीन्स कि आपको a प्लस बी की वैल्यू 90 मिल जाएगी। इसी तरीके से tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, तो दैट मीन्स कि
tan a माइनस बी इज इक्वल टू वी कैन राइट tan 30 डिग्री। तो यहाँ से जब इस पार्ट को इससे कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, जिसको मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पे कंसीडर किया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तब हम पाएंगे a इज इक्वल टू 60 डिग्री, और a की वैल्यू को आप चाहे यहाँ पे या फिर यहाँ पे पुट करोगे इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में, तो आप पाओगे कि b की वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री आएगी। ये सिंपल सा जो है कैलकुलेशन है जिसको हम लोगों ने 9th में सीख लिया है। आगे बात करते हैं। अब हमारे पास जब a की वैल्यू 60 है और b की वैल्यू 30 डिग्री है, तो जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो tan 60 हो जाएगा और cot 30 हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। tan 60 की वैल्यू √3, cot 30 की वैल्यू भी √3, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2√3 हम पाएंगे। तो आई थिंक आप यहाँ तक का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो सेक a माइनस कोसेक b की वैल्यू बतानी है, यानी कि सेक 60 डिग्री a की जगह पे 60 डिग्री और b की जगह पे 30 डिग्री मैंने पुट कर दिया। तो सेक 60 होता है 2 और कोसेक 30 होता है 2। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे 0 डिग्री। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपके फिंगर टिप पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यूज़ नहीं है, जो कुछ भी जो सेलेक्टेड हैं वैल्यू, चाहे वो 0 डिग्री पे हो, 30 पे हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने पढ़ाया है, अगर आपको उनकी वैल्यूज़ इन पर्टिकुलर एंगल्स पे नहीं पता है तो इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको बहुत मुश्किल आएगी। तो सबसे पहले क्लास 10th के एस्पिरेंट को वो टेबल एकदम मेमोराइज होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इफ x इज इक्वल टू r cos थीटा इंटू साइन फाइव ये दिया गया है, एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा इंटू साइन फाइव, z इज इक्वल टू r cos फाइव। देन हमें प्रूव करना है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिया और जो जो यहाँ पे वैल्यू दी गई थी एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में उसको मैंने पुट कर दिया। तो आप देखोगे स्क्वायर किया गया है, स्क्वायर करके सम है, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर यानी कि आर कॉस थीटा इंटू साइन फाइव का होल स्क्वायर। सिमिलरली वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाइव यानी कि आर साइन थीटा इंटू साइन फाइव का होल स्क्वायर। जेड स्क्वायर हो जाएगा आर कॉस फाइव का होल स्क्वायर। जब इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये पाएंगे आर स्क्वायर, जैसे ये पार्ट और ये पार्ट को मैंने एक साथ लिया तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाइव एक साथ में मिलेगा। यहाँ से मुझे मिलेगा आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाइव, दोनों को मैंने बाहर ले लिया कॉमन, तो सिर्फ मुझे पड़ेगा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा जो कि यहाँ पे था और साइन स्क्वायर थीटा जो कि यहाँ पे था। जब मैंने आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव को इन दो एक्सप्रेशन में से बाहर लिया तो मेरे पास सिर्फ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। रेस्ट पार्ट जो है उसका मैंने स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया। ये जो स्क्वायर है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आर पे भी और कॉस फाइव पे भी। तो यहाँ से मैंने ये पाया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 विच इज आइडेंटिटी, और आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाइव इंटू 1 करेंगे तो हम पाएंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। तो अब यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर को बाहर लेता हूँ तो मुझे आर स्क्वायर ब्रैकेट में मिल जाएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव। जब आर स्क्वायर को कॉमन किया गया तो मुझे मिला साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव विच इज इक्वल टू 1। देन आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये हो गया राइट हैंड साइड जो कि हमें प्रूव करना था। तो आई थिंक आप यहाँ तक की बातें अच्छे से समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है।
इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री तब होते हैं जब दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो इस बिहाफ पे हमें ये प्रूव करना है रूट ओवर tan a इंटू टैन बी प्लस tan a इंटू कॉट बी डिवाइडेड बाई साइन a इंटू सेक बी माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a की वैल्यू जो है tan a है। यानी इतने पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें tan a मिलना चाहिए। तो देखते हैं ये कैसे होगा। तो यहां पे मैंने लिया सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है ये पार्ट कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90। अब देखो इस पार्ट को भी मैंने कॉम्प्लीमेंट्री जो है उसको मैंने पढ़ाया था पार्ट 3 में, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें तो उन्हें यह पार्ट और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल में बात करते हैं आगे कि अगर a प्लस बी 90 है तो साइन b की जगह मैं कॉस a लिख सकता हूँ। मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कैसे। साइन b की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 90 माइनस a, यानी कि साइन 90 माइनस a और साइन 90 माइनस a हो जाएगा कॉस a। तो इस तरीके से साइन b इज इक्वल टू कॉस a हम लिख सकते हैं। सिमिलरली टैन b इज इक्वल टू कॉट a लिख सकते हैं और कॉट b इज इक्वल टू टैन a लिख सकते हैं और साइन a इज इक्वल टू कॉस b लिख सकते हैं। ये सारी बातें वैसे ही हैं कि आप अगर b की जगह पे 90 माइनस a पुट करो, क्योंकि a प्लस बी 90 दिया गया है तो हम b को 90 माइनस a लिख सकते हैं, तो आपको तुरंत ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर भी कोई अगर हो प्रॉब्लम तो आप वीडियो को रिपीट करके देखो या मुझे कमेंट करो, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो जो हमारे पास पार्ट था रूट ओवर tan a इंटू कॉट a प्लस tan a इंटू जो यहाँ पे पार्ट है, मैं tan b की जगह पे लिख सकता हूँ cot a और इसी तरीके से प्लस जो है करके tan a cot b की जगह पे मैं लिख सकता हूँ tan a डिवाइडेड बाई साइन a की जगह पे मैं लिख सकता हूँ cos b और इंटू सेक भी जैसे था वैसे मैंने लिख दिया। माइनस में साइन b की जगह वी कैन राइट कॉस a। मुझे अगर a के फॉर्म में एक्सप्रेशन चाहिए तो मैं सारे फॉर्म को a के फॉर्म में कर दूंगा, जिससे कि आसानी से रिजॉल्व होकर के वो मुझे a के फॉर्म में एक्सप्रेशन को दे। अब आप यहाँ देखो tan a इंटू कॉट a 1 होता है, ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है, प्लस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर a हो जाएगा डिवाइडेड बाई कॉस b इंटू सेक बी हम करेंगे तो क्या पाएंगे 1। ये भी एक आइडेंटिटी है। याद है आप ये रखिएगा कि अगर कहीं पे लिखा है कि कॉस b इंटू सेक a तो आप उसको 1 मत कर दीजिएगा। जब तक एंगल सेम नहीं है, कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा या कॉस a इंटू सेक a, तब तक हम उसे 1 नहीं मान सकते। दो अलग अलग अगर एंगल हैं तो उन पे आइडेंटिटी फिट नहीं होती, उसके लिए कुछ और एक्सप्रेशन बनते हैं। तो फिलहाल में ये बात आप यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर आप यहाँ से देखो 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1 करोगे तो 1 से 1 यहाँ पे कट जाएगा, बिकॉज ये नीचे 1 है तो अनअफेक्टेड रखेगा न्यूमरेटर को। फिर आपको मिलेगा रूट में tan स्क्वायर a, तो बाहर आकर क्या हो जाएगा tan a, जो कि राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना था। तो आई थिंक आप ये बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा दिया गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि cos टू द पावर 6 थीटा माइनस में 4 इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंदी है और ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा भी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये हमारे नेक्स्ट 2021 यानी 2021 के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो दिया गया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि मैं लिख सकता हूँ अगर ये साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ चला जाए तो हमें मिलेगा साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप देखो यहां से आप अगर साइन थीटा लेते हो कॉमन तो आपको मिलेगा साइन थीटा बाहर और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप देख सकते हो साइन थीटा को मैंने वैसे ही लिख दिया, 1 को वैसे ही लिखा और साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखो कॉस स्क्वायर थीटा को जैसे मैंने था वैसे मैंने लिख दिया। उसके बाद 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, साइन थीटा वैसे ही मैंने राइट डाउन किया और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके से हुआ, राइट हैंड साइड भी कॉस स्क्वायर थीटा जस्ट मैंने राइट डाउन किया। फिर आप यहाँ से देखो दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि पावर हाई है तो इसलिए मैं डायरेक्ट तो इसको यहाँ से ला नहीं सकता, तो इसके लिए मुझे दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा जिससे कि चीज़ें बैलेंस्ड भी रहें और हमारा काम भी हो जाए। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जब स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और इस वाले ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर यहाँ पहले ही था तो कॉस टू द पावर 4 थीटा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा आपने वैसे ही लिखा और उधर जो पार्ट था आपका उसका आपने जब होल स्क्वायर किया जो नेक्स्ट वाला पार्ट था तो हो जाएगा 4 प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ मैंने सिर्फ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और जो कॉस टू दी पावर 4 थीटा था उसको मैंने वैसे ही लिख दिया। फिर आप देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिखा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सिर्फ कॉस के फॉर्म में था, तो मैं साइन को रिप्लेस करके कॉस का फॉर्म बनाऊंगा और हमें फाइनल आंसर उसके हिसाब से मिल जाएगा जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर आप देखो यहाँ से 4 प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही मैंने उतार दिया। फिर उसके बाद कॉस टू दी पावर 4 थीटा वैसे ही लिख दिया। अब मैं इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, जब मैं 1 से इन सभी में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये तीनों पार्ट वैसे ही मिल जाएंगे और जब उसके बाद मैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से जब इन तीनों में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ से ये पूरा एक्सप्रेशन मिलेगा। एक बार मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। 1 से मैंने 4 में मल्टीप्लाई किया तो 4 मिला, 1 से मैंने कॉस टू द पावर 4 थीटा में मल्टीप्लाई किया तो कॉस टू द पावर 4 थीटा मिला, 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा यानी माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। फिर जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपको मिला। ध्यान ये रखना कि जब ये मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा यानी कि माइनस प्लस माइनस और कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है, इधर है कॉस टू द पावर 4 थीटा, बेस से में पावर को ऐड करेंगे दैट मीन्स कि माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा होगा। फिर लास्ट एक्सप्रेशन ये दिख रहा है तो माइनस माइनस प्लस कॉस टू द पावर 4 इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को रिपीट कर लो, अदरवाइज आप पेन कॉपी लेकर के बैठो रफ में, उससे आप वहाँ पे खुद से जो है सॉल्व करके देखो। सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जिसको हम लोग ने 6, 7, 8 में लगातार पढ़ते आ रहे हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए यहाँ पे लग रहा है बिकॉज थोड़े से यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दिए गए इसलिए, अदरवाइज ये टफ नहीं है। आप इसको रफ पे ट्राई करो, आपको बिल्कुल आएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट इसका कॉस टू द पावर 4 थीटा था, उसको मैंने वैसे ही यहाँ पे लिख दिया। अब आप देख सकते हो कि कॉस टू द पावर 4 थीटा ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे जा करके माइनस होगा तो कट के क्या हो जाएगा 0, जिसको मैंने डायरेक्ट ही कट करके 0 कर दिया। आप चाहो तो उस साइड ले जा करके भी 0 दिखा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसके बाद 4 वैसे ही रह गया, माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 जो है कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल करके माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा बनाएंगे, माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा वैसे ही हो गया और 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा को मैंने वैसे ही लिख दिया। तो यहाँ से आप ये पाओगे कि माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा जो ये पार्ट था मैंने इसको यहाँ लिखा और माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा जो ये पार्ट था उसको मैंने यहाँ लिखा और प्लस 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा को मैंने यहाँ पे लिखा। जो ये पार्ट है 4,
यह 4 इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। जब इस 4 को मैं इस साइड भेजूंगा तो मुझे क्या मिलेगा -4। आई थिंक आप ये बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आपको माइनस से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिला cos टू द पावर 6 थीटा -4 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इसी की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी जिसका आंसर क्या आएगा 4। तो आई थिंक आप ये बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए, तो इसको आप लोग एक बार अपने से भी प्रैक्टिस करके जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि फाइंड करना है tan a माइनस sec a प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan a प्लस sec a माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और ये बहुत बार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो डेफिनेटली कि आप बोर्ड में कभी भी इतना आप सोच ही नहीं पाओगे कि इसको किस तरीके से टैकल करना है। तो याद रखिए मैथ में 100 आउट ऑफ 100 पाने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आप डेली प्रैक्टिस करो। आप मैथ के लिए एटलीस्ट 3 आवर्स पर डे आपको निकालना है। अगर आप 2.5 घंटे से 3 घंटे मैथ पे नहीं दे पा रहे हो तो अनएक्सपेक्टेड है एकदम कि आप बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आओ। तो कोशिश आपको ये करनी है कि आप पर डे मैथ पे 2.5-3 घंटे दो, जिससे कि आपके 100 में 100 पूरे आ पाएँ, क्योंकि यही स्कोरिंग है सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस वगैरह। तो कोशिश आप ये करो कि आपके मार्क्स इनमें अच्छे हों, क्योंकि लिटरेचर में आप कितना भी अच्छा कर लो 1-2 मार्क्स वहाँ कटने ही हैं। तो परफेक्शन आप यहीं दिखा सकते हो जिससे कि आपका 98 या 99% तक कंप्लीट जा पाए और इंडिया में टॉप रैंक लिस्ट में आपका नाम है। तो आप लोग होप्स हो कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे। आगे बढ़ते हैं इन्हीं से बातों के साथ। तो यहाँ पे आप देखो इस क्वेश्चन में tan a माइनस sec a मैंने लिख दिया और उसके बाद +1 की जगह मैंने आइडेंटिटी फिट की है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। इसकी वैल्यू 1 होती है तो मैं 1 की जगह इसको लिख सकता हूँ। अब मैंने यही क्यों यहाँ पे यूज़ किया, इसलिए किया बिकॉज पूरा जो सेंस है क्वेश्चन का वो tan a और sec a का है। तो मैं 1 की जगह पे जब पुट भी करूँगा तो कुछ ऐसी ही आइडेंटिटी पुट करूँगा जो इनसे मेल खाता है। तो tan a और sec a से मेल खाने वाली यानी उनकी तरह सिमिलर जो आइडेंटिटी है वो है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अगर यहीं पे कॉट और जो कोसेक होता है तो मैं यूज़ करता कोसेक स्क्वायर a माइनस में कॉट स्क्वायर a, वो भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है और उसे भी सॉल्व करने की अप्रोच सेम होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैंने देखा tan a माइनस sec a, फिर से मैंने वैसे ही लिख दिया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, दैट मीन्स कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब इसको 2 फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो पाएंगे sec a प्लस tan a इंटू sec a माइनस tan a, दोनों ब्रैकेट्स में। और उसके बाद sec a माइनस tan a को मैंने कॉमन आउट कर दिया, ये पार्ट को मैंने वैसे ही लिख दिया। जब मैं sec a माइनस tan a को यहाँ से जो है बाहर निकालूंगा तो मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया, तो यहाँ मुझे यहाँ वाले पार्ट पे -1 मिलेगा कॉमन, क्योंकि आप देख सकते हो कि tan a माइनस sec a, जबकि मैंने लिया क्या कॉमन है sec a माइनस tan a। तो माइनस यहाँ पे हमें डिफरेंस दिखेगा, तो -1 यहाँ से हो गया कॉमन। बचा वो पार्ट है sec a प्लस tan a, उसको मैंने वैसे ही लिख दिया। फिर डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट था यानी कि ये, इसे भी मैंने राइट डाउन कर दिया वैसे ही। अब आप देख सकते हो कि ऊपर वाला पार्ट यानी -1 प्लस sec a प्लस tan a और नीचे वाला पार्ट sec a प्लस tan a -1 एग्जैक्टली सेम है। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो गया, कैंसिल आउट। और हमारे पास जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है, रिजॉल्व पार्ट, वह है sec a माइनस tan a। तो एक तो आंसर आप ये दिखा सकते हो, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में आपको कभी यहाँ तक भी जो है प्रूफ करने के लिए बोल सकता है और कभी कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, जैसे कि 1/cos a भी आप लिख सकते हो। जो पीछे वाला पार्ट था यहाँ पे sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a माइनस में
tan a को हम लिख सकते हैं sin a बाई cos a। तो यहाँ से यह पार्ट हो जाएगा 1 अपॉन cos a माइनस में sin a बाई cos a एलसीएम आएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस में sin a। तो एक पार्ट आप ऐसे भी वहाँ से यहाँ तक प्रूव कर सकते हो। एग्जाम में जिस हिसाब से क्वेश्चन को प्रूव करने को कहेगा आप वहाँ तक स्टेप को वहाँ तक दिखाओगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में खाली वहीं तक जो है कहा है कि सेक ए माइनस tan a दिखाइए तो आप यहाँ तक दिखा रहे हो, तो इस पर नंबर तो नहीं कटेगा लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। तो कोशिश करना है कि कम टाइम में और परफेक्शन के साथ आप क्वेश्चन को डील कर पाओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी पार्ट में और कैसे इसको पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, जो ये पार्ट हमको मिला 1 अपॉन साइन ए बाई कॉस ए, अगर मैं ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूं तो यह पार्ट मुझे दिखेगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए को मैंने वैसे लिख दिया और 1 प्लस साइन ए। ऊपर वाला पार्ट ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस में साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर है यानी कॉस स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर है को जब मैं नीचे वाले पार्ट से कट करूंगा तो सिर्फ बचेगा कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। तो वैसे ही मैंने उसको लिख दिया। तो उस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ तक भी फाइनल आंसर ला सकते हैं। तो हमारे पास 3 आंसर हो गए, एक तो ये हो गया और ये दूसरा, और तीसरा मैंने पीछे अभी प्रूफ किया है। तो तीनों में से कोई भी एक आपसे प्रूफ करने को बोल सकता है। अगर कभी तीनों पार्ट प्रूफ करने को कहेगा तो आपको तीनों पार्ट प्रूफ करके दिखाना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 में दिया गया है, इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, देन आपको फाइंड करना है सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा। 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, तो इनमें से सॉल्व करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ई यहाँ पे वेरिएबल है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में यह पार्ट दिया गया था कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, और हमें आंसर बताना था सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा का। तो देखते हैं कैसे होगा। सेक थीटा tan क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा। एक्चुअल में tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो क्यूब है तो क्यूब कर देंगे साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा, वैसे ही मैंने उतार दिया। फिर आप देखो सेक थीटा को मैंने वैसे ही लिखा और साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई कॉस क्यूब थीटा में से मैंने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अलग लिख दिया, और जो नेक्स्ट पार्ट है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हुए लिख दिया, और जो कोसेक थीटा वाला पार्ट था उसको मैंने राइट डाउन किया। अब आप यहाँ से देखो कि सेक थीटा ये जो पार्ट है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हो जाएगा, है कि नहीं, और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये पार्ट तो 1 हो चुका है, सिर्फ बचा है 1 अपॉन कॉस थीटा। दैट मीन्स कि 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। पहले मैंने यहाँ पे सेक थीटा को लिखा, फिर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा आएगा सिर्फ, तो हो जाएगा सेक थीटा। आई थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक की बातों को समझ पाओगे। नेक्स्ट, यहाँ से सेक थीटा हम बाहर ले सकते हैं, यानी कि यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा सेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद आप सेक थीटा को लिख सकते हो रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कैसे मिला? ये ऐसे मिला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है, जो कि एक आइडेंटिटी है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और यहाँ पे स्क्वायर, तो उस साइड जा करके रूट हो जाएगा। दैट मीन्स कि रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो मैंने इसको यहाँ पे वैसे ही लिख दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपने फिर यहाँ पे उतार दिया। अब आपको ये बात यहाँ से देखनी है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर को ऐड किया जाता है।
रूट का मतलब 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 है पावर और यहाँ पे है पावर टोटल 1, तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो हम पाएंगे 3/2 और बेस हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू दी होल पावर 3/2। अब टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस ई स्क्वायर और ये इसके पावर क्या हो जाएगा 3/2। दैट मीन्स कि हमारा जो फाइनल आंसर है वह होगा 2 माइनस ई स्क्वायर टू दी पावर 3/2 जो कि ऑप्शन बी में था और यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो आई थिंक आप यहाँ तक की बात समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन में दिया गया है और पूछा गया है कि फाइंड टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि एक आइडेंटिटी हम जानते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू दिया गया है आपको यहाँ से, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से दी गई है 7। तो यहाँ पे ये जो 7 वाला पार्ट है वो जाकर के यहाँ पे डिवाइड कर देगा, बिकॉज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो उस केस में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/7 मिल गया। और हमारे पास पहले से क्वेश्चन में दिया गया है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7। जब दोनों को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से टेन स्क्वायर निकालना है, तो टेन स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे टेन निकालना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए इक्वेशन को घटा दिया जिससे कि पूरा इक्वेशन कॉट के फॉर्म में आ जाए डायरेक्ट और फिर मैं रेसिप्रोकल करके टेन निकाल पाऊँ। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा इक्वेशन को जब घटाऊंगा तो कोसेक थीटा और ये पार्ट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉट थीटा ऐड हो जाएगा। तो -2 कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/7 माइनस 7। बेसिक कैलकुलेशन है, आसानी से आप कर सकते हो। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू 48/7 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 24/7 और टेन थीटा कॉट का रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन्स कि टेन थीटा इज इक्वल टू 7/24। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब आपसे टेन स्क्वायर थीटा पूछा है, दैट मीन्स कि 7/24 का आप स्क्वायर कर दोगे विच इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 576, यानी कि यही इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 9 क्या बता रहा है? क्वेश्चन 9 में आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इसको इवेल्युएट करना है, यानी इसका फाइनल आंसर बताना है कि क्या होगा। तो ये भी जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है। तो यहाँ से आपको निकालना है कि 3 tan 25 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री माइनस हाफ tan स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट में cos स्क्वायर 29 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 61 डिग्री की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। tan 25 की जगह हम लिख सकते हैं cot 65। कैसे हम लिखेंगे? tan 25 की जगह लिख सकते हैं tan 90 माइनस 65। तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ये मैंने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा दिया है। तो यहाँ से cot क्या हो जाएगा? cot 65। सिमिलरली tan 40 को हम cot 50 लिख सकते हैं, इस बात को मैंने यहाँ से जस्टिफाई कराया। और cos स्क्वायर में 29 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 61, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। अगर यही सिंपल सी बात करता है cos 29 की वैल्यू, तो हम बोलते cos 29 की वैल्यू जो है sin 61 के इक्वल डायरेक्ट होगी। तो आई थिंक आप यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करो। आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा गया है इस पर्टिकुलर का एक्सप्रेशन का आंसर। तो आप देख सकते हो, आप tan 25 की जगह आप लिख सकते हो cot 65
और tan 40 की जगह आप लिख सकते हो tan यहाँ पे 40 की जगह आप लिख सकते हो cot 50, और tan 50 को आपने वैसे ही लिख दिया और tan 65 को आपने वैसे ही लिख दिया। माइनस में हाफ tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे बिकॉज यहाँ स्क्वायर की डिमांड है। अब आप देखो cot 65 इंटू tan, जब आप 65 करोगे तो क्या पाओगे 1, है ना, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। एंगल सेम होना चाहिए, थीटा यानी 65 है तो 65 दूसरे साइड भी होना चाहिए, tan है और कॉट है तो दोनों में 65 है, तभी आप 1 लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद cot 50 इंटू tan 51 हो जाएगा। तो फाइनली इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी 3, 3 इंटू 1 इंटू 1 दैट मीन्स की 3 आएगा। फिर हाफ √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे 3 मिलेगा, दैट मीन्स कि 3 माइनस में 3/2 डिवाइडेड बाई 4, सॉल्व करोगे फाइनल आंसर आपको मिलेगा 3/8। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ऐसे क्वेश्चन हमारे CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड दोनों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करके जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इफ कोसेक क्यूब थीटा माइनस वाई कॉट क्यूब थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और साथ में दिया गया है कि x कोसेक थीटा इज इक्वल टू वाई कॉट थीटा, तो इनके बिहाफ पे हमको बताना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट जो है क्वेश्चन है आज के जो है जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उसका। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट करके है और ऐसे क्वेश्चन आज तक बोर्ड में नहीं आए, पर इनकी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हमारे नेक्स्ट टाइम के यानी कि 2021 के बोर्ड में इनके आने की पूरी चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को आप हल्के में बिल्कुल मत लेना, और यहाँ मैं जिस तरीके से जिस अप्रोच से समझाऊंगा उस अप्रोच से आप बोर्ड में कर सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाना। तो यहाँ से जो पार्ट दिया गया था आपको कि x कोसेक क्यूब थीटा माइनस में y कॉट क्यूब थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब आप x कोसेक क्यूब थीटा को आप ये लिख सकते हो x कोसेक थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम तरीके से y कॉट क्यूब को आप लिख सकते हो y कॉट थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और रेस्ट वाले पार्ट को आपने वैसे ही उतार दिया, यानी कि कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा को वैसे ही आपने उतार दिया। उसके बाद आप देखो कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा से मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दिया। तो अब ये पार्ट जब मैंने यहाँ से डिवाइड किया तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा यहाँ से कट गया, और यहाँ से कॉट थीटा जो कट गया, और ये पूरा पार्ट कट के 1 बना देगा। तो फाइनल हमें मिलेगा x कॉट थीटा x बाई कॉट थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम तरीके से y बाई कोसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि अगर ये पार्ट और ये पार्ट नहीं होता तो मैं डायरेक्ट कह सकता था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती 1, बट ये एडिशनल पार्ट यहाँ पे है। तो ये आइडेंटिटी तभी ट्रू होगी जब हम x बाई कॉट थीटा की जगह 1 पुट करें और y बाई कोसेक थीटा की जगह भी हम 1 पुट करें, तभी ये 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यानी एक परफेक्ट आइडेंटिटी ये तभी बनाएगा व्हेन x बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो y बाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ तक की बात आप समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। तो इस बिहाफ पे हमें कंक्लूजन मिला कि x बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड y बाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू कोसेक थीटा हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यानी x की वैल्यू है कॉट यानी कॉट स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू है कोसेक यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। जब मैं इनको सॉल्व करूंगा
तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है, यहाँ पे दिया गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा -1। तो आई थिंक आप यहाँ तक की बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 में क्वेश्चन ऑफ द डे करके मैंने बताया था। जो टॉप 10 मैंने क्वेश्चन कहा था वो मैंने पूरा आज करा दिया। ये लेफ्ट वाला पार्ट था जो मैंने पार्ट 3 में कराया था ट्रिग्नोमेट्री के, यानी कंप्लीट जो ट्रिग्नोमेट्री करके पार्ट था, पार्ट 3, उसका ये क्वेश्चन था। QOD माने कि क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने ये क्वेश्चन दिया था। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। और बोर्ड के हिसाब से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ICSE बोर्ड हो या चाहे वो CBSE बोर्ड हो, दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट ये पार्ट है और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है। तो देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को करने का राइट अप्रोच क्या होगा। मैंने क्वेश्चन दिया था कि कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, ऐसे करते करते सो ऑन हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तक। इस तरह का सीरीज हम इंक्रीज कर रहे हैं। देन व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन या व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन। तो हमें यहाँ से मैंने 4 ऑप्शन दिया था, 44 होल 1/2, 44 एंड 45 होल 1/2 एंड लास्ट ऑप्शन इज 0। तो हमें ये बताना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखते हैं ये किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे जिस आइडेंटिटी का हम हेल्प लेंगे वो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। जैसा कि अगर अल्फा प्लस बीटा यानी दो एंगल का सम अगर 90 है, दैट मीन्स कि वो दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। और उस केस में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा जो है वो 1 बनाएगा। कैसे? बिकॉज ऑफ कॉस बीटा की वैल्यू हम साइन अल्फा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीटा की जगह जब हम 90 माइनस अल्फा पुट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस 90 माइनस अल्फा, दैट मीन्स कि साइन अल्फा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो इस बिहाफ पे इस पूरे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब मैंने क्या किया कि कॉस स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर 89 को मैंने एक साथ किया। सभी प्लस में है तो आप किसी को भी इंटरचेंज करके एक साथ कंबाइन कर सकते हो अपने सहूलियत के अनुसार। आगे ध्यान दो इसमें, तो कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 89 को मैंने एक साथ रखा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 88 डिग्री को मैं एक साथ रखूंगा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 87 आएगा। सेम अगर अप्रोच से बढ़े तो हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस 45 और कॉस 90 की वैल्यू पता होती है। इनको छोड़ करके बाकी सब का मैं पेयर बनाऊंगा। यहाँ पे कॉस 45 होता है 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2, कॉस 90 होता है 0 स्क्वायर करेंगे तो भी 0 ही मिलेगा। अब आप यहाँ से देखो ये पार्ट क्या हो जाएगा 1, इसके जो है बिहाफ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1। कब? जब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाए 90, यानी कि 1 प्लस 89 जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 90। तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूं। सेम तरीके से 2 प्लस 88 भी आप करोगे तो भी आपको 90 मिलेगा, तो इसकी जगह पे भी मैं 1 लिख सकता हूं। सेम अप्रोच। और इसी तरीके से अगर मैं बढ़ूं तो ये 88 तक यहाँ पे गया हुआ है। ऐसे ही 3 आएगा और 87 का यहाँ पे बनेगा पेयर, फिर 4 आएगा और 86 के साथ वो जो है पेयर बनाएगा। तो ऐसे करके हम ऑब्जर्व करें तो ये 88 तक मैक्सिमम जो है पैटर्न गया है। तो हम यहाँ से ये देखेंगे, 88 है और 89, तो हम यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जब पेयर आप बनाओगे तो आपको ये मिलेगा कि ये टोटल 44 टाइम्स रिपीट हो रहा है। जब आप 88 का हाफ करोगे तो क्या आएगा 44, यानी 2 मिलकर के 1 बना रहे हैं, तो 88 मिलकर के 44 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 + 1 + 1 अगर मैं 44 टाइम्स ऐड करूँगा तो मुझे 44 ही मिलेगा। और इस तरीके से जो हाफ था उसको मैंने राइट डाउन किया। तो फाइनल जो आंसर हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 44 होल 1/2 विच इज़ इन ऑप्शन ए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। यह पार्ट अगर आपको ना समझ में आया हो तो इसको आप बार बार देखो, वीडियो को रिपीट करके
फिर भी किसी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप मुझसे तुरंत जो है कमेंट करके पूछो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब वहाँ पर दे पाऊँ। और इस तरीके से आज का ये लास्ट जो है क्वेश्चन था। हम लोगों ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को डील किया, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि टॉप 10 बेस्ट जो है क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। अभी मैंने हाइट एंड डिस्टेंस को नहीं लिया है, नेक्स्ट पार्ट में मैं हाइट एंड डिस्टेंस को भी लूँगा। तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे पास राइट अप्रोच होती है कि उसको हम किस तरीके से करें। मैं उस पार्ट को दो तरीके से कराऊंगा कि एकेडमिक में आपको कैसे करना है, साथ में कॉम्पिटेटिव में आपको कैसे करना है। तो जो बोर्ड वाले स्टूडेंट होंगे वो एकेडमिक जो है अप्रोच को यूज़ करेंगे, और बाकी जितने इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या और भी इस टाइप के जो एग्ज़ाम देंगे जहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस जो ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है या एप्लीकेशन ऑफ जो है ट्रिग्नोमेट्री है, तो उस पार्ट को हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि क्या इसके अप्रोच हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है पार्ट में, जो कि हमारा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 होगा। और आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई जो है करते रहिए। किसी तरह की कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड, आप मेरी हेल्प ले सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।